जम्मू में दिल की बीमारियों के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए कुछ ठोस कदम उठाने ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर सुशील शर्मा, जो दिल के डॉक्टर हैं और दिल के डॉक्टर के साथ साथ दिल से भी अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि आज से 20-25 साल पहले हार्ट अटैक 50 साल की उम्र के बाद होता था, मगर अब हार्ट अटैक 25 साल के बच्चे को भी देखने को मिल रहा है। आखिर क्या कारण है? विकास भाई, काफ़ी से रीज़न्स हैं इसके, पर एक पिन पॉइंट नहीं कर सकते हम लोग कि ये कारण है हार्ट की बीमारियां होने का। पर काफ़ी से रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स मतलब जिनके होने से लगता है कि हार्ट की बीमारी हो सकती है, पर एग्जैक्टली पॉइंट आउट करना कि क्या कारण है, किसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, बड़ा सा मुश्किल है। पर काफ़ी सी चीज़ें हैं। स्मोकिंग एक यंगर जनरेशन में बड़ी कॉमन है। आपने कहा कि किसी ज़माने में 50 के बाद हार्ट की बीमारियां होती हैं, पर यंगर लोगों में हो रही हैं। किसी भी किस्म का स्मोक, चाहे वो एक्टिव स्मोकिंग है या पैसिव स्मोकिंग है, ये हार्ट के लिए घातक है। एक सेडेंटरी सा लाइफस्टाइल काफ़ी सा बन गया है। काफ़ी से लोग चलते नहीं हैं। चलने का मतलब है कि उतनी हार्ट फ्रेंडली एक्सरसाइजेज नहीं करते जो हार्ट के लिए सुरक्षित होती हैं। यानी कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं चलता। ब्लड सर्कुलेशन की डिफ़िकल्टी तो होती ही होती है, उसके कारण ही परेशानियाँ होती हैं। पर ये सारे से रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है, फिज़िकली इनएक्टिव जो लोग हैं, मोटापन है, स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा बढ़ना, एक ऐसी डाइट जो लोग ज़्यादा खाते हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट ज़्यादा होता है। कुछ लोगों में जेनेटिक मेकअप भी है, जिनके परिवार में हार्ट की बीमारियां होती हैं, उन लोगों को भी ज़्यादा चीज़ें देखी गई हैं। फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना ब्लड में, वो भी एक दिक्कत का कारण है। तो काफ़ी से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये देखा गया कि हार्ट की बीमारियां होती हैं। अब यंगर जनरेशन में क्यों हार्ट की बीमारियां हो रही हैं, उसके लिए ज़्यादा रीज़न तो जेनेटिक हो सकता है कि परिवार में जो चीज़ें ट्रैवल करती हैं वो एक इशू है। सेडेंटरी सा लाइफस्टाइल है। स्मोकिंग जो लोग ज़्यादा करते हैं उनमें होता है। कुछ लोगों में ईसीजी में एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं, जिनमें कहते हैं कि हम कई बार हार्ट रेट कम हो जाता है, कई बार तेज़ हो जाता है। कुछ एक बीमारी होती है जिन्हें हम बोलते हैं चैनलोपैथी, हार्ट की जो प्रोटीन्स है उसमें को पंगा होना शुरू हो जाता है। फिर कुछ लोगों में ये देखा गया कि हार्ट के मसल्स बड़े हो जाते हैं, जिसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो ये सारे से रीजंस हैं जिनके कारण हार्ट की बीमारियां भी होती हैं और सडन कार्डिक डेथ भी होती है, जो यंगर एज में देखी गई। डॉक्टर साहब, जो लोग बीपी के पेशेंट हैं, बीपी की मेडिसिन नहीं लेते, उनका हार्ट पर क्या असर पड़ेगा? देखो, ब्लड प्रेशर जो है ना, किसी किस्म का, चाहे वो ऊपर का ब्लड प्रेशर है जिसे हम सिस्टोलिक कहते हैं, या नीचे का ब्लड प्रेशर है, दोनों चीज़ें हार्ट को परेशान करती हैं। ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि हार्ट में जो फ्लो है, या हार्ट की आर्टरीज में जो फ्लो है, या पेरिफेरल एरियाज में जो फ्लो है, वो जितना जितना ज़्यादा होगा, उसका प्रेशर तेज़ होगा, उतना ही आर्टरी को नुकसान ज़्यादा होगा, उतनी ही आर्टरी को इंजरी ज़्यादा होगी, उतनी ही आर्टरीज में खलल बलल ज़्यादा होगी। जैसे भी ब्लड वो दिक्कत करेगा, वॉल के साथ टच होगा। मतलब कि मेडिसिन नहीं लेने से हार्ट पे असर पड़ेगा? तो कुछ शांत हो, खाली हार्ट पे असर नहीं होता, आंखों पे असर होता है, किडनी में असर होता है, हार्ट की नाड़ियों पे भी असर होता है। हार्ट के जो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है, पैरालिसिस होने का भी, हाँ, जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं, जिन्हें हम ब्लीड कहते हैं या इन्फॉर्क कहते हैं, ये बीमारियाँ भी ज़्यादा कम देखी गई। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। जितने से रिस्क फैक्टर जिनकी हम बात करते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, मोटापन है, फिजिकली इनएक्टिव लोग, स्ट्रेस का लेवल, ये सारी बीमारियां करती हैं। चाहे वो स्ट्रोक है, चाहे वो हार्ट की बीमारी है, चाहे पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ है, ये सारे से रिस्क फैक्टर कहीं ना कहीं भाई बहन की तरह रहते हैं, एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, दिल्ली की तरह जम्मू में भी प्रदूषण बढ़ रहा है। अब कौन से हार्ट के पेशेंट, जो भी हार्ट के पेशेंट्स हैं, वो अपनी रोकथाम के लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए? किसी किस्म का एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन तो अच्छा नहीं है। वो एनवायरनमेंटल जो होता है, और जो कुदरत की तरफ से भी है, वो फॉग हम अर्ली मॉर्निंग में देखते हैं, उसकी जो हार्ट के लिए हार्ट फ्रेंडली भी नहीं है। तो जो लोग हार्ट के मरीज़ हैं, वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को अवॉइड करें, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग है या लेट इवनिंग है, उसमें अपने आप को एक्सपोज करने की कोशिश ना करें। अगर आपको जाना भी है तो एक डिज़ायर्ड से टेम्परेचर में जाइए जो अच्छा हो। जो लोग दवाइयाँ खाते हैं, तकरीबन दवाइयाँ खाइए, दवाइयाँ मत छोड़िए। विंटर्स में हार्ट की बीमारियाँ भी ज़्यादा होती हैं, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो जो लोग दवाइयों में हैं, हार्ट की बीमारियों की दवाइयाँ लेते हैं, वो लोग दवाइयाँ छोड़ना भी अच्छी बात नहीं है। और किसी किस्म का पॉल्यूटेंट है, स्मोक से लेते हैं, एनवायरनमेंट से लेते हैं, तो जो भी ये चीज़ें हैं, ये घातक हैं हार्ट के लिए। हार्ट के लिए कुछ कुछ चेंजेस एग्जिस्ट करती भी हैं, तो ये साथ में वो ऐड ऑन करती हैं। डॉक्टर साहब, कई पेशेंट्स को देखा गया है कि जो बीपी की यानी कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते भी हैं,
तब भी उनको हार्ट अटैक का खतरा रहता है। आखिर उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी खून गाढ़ा हो जाता है, उसको पतला करने के लिए यहाँ क्या क्या मेडिसिन लेनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खून गाढ़ा या पतले की बात नहीं है। ब्लड प्रेशर जो तेज़ होता है, जितना तेज़ होगा उतनी परेशानी करेगा, उतनी हार्ट में भी करेगा, हार्ट की एसोसिएटेड जो आर्टरीज हैं उसमें भी करेगा, जो उसके साथ खून का फ्लो होता है, जितने भी पेरिफेरल एरियाज कनेक्टेड हैं सब में दिक्कत करने की कोशिश करता है। तो हमें ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि बीपी कम हो, बीपी ऊपर वाला भी कम हो और नीचे वाला भी कम हो, जिसे हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों कहते हैं। दोनों निरंतर लेवल में हों तो अच्छी बात है, वो एक परेशानी नहीं होती है। पर ऐसा नहीं है कि जो बीपी के मरीज़, ब्लड प्रेशर को जिनका कंट्रोल रहता है तो उनको में हार्ट की बीमारियां नहीं होती। ये चीज़ें कहीं भी हो सकती हैं, उसके साथ कोई लिंक नहीं होती है। बाकी जिस आपको बोलते हैं कि खून गाढ़ा या खून पतला होना, वो उसके साथ जैसे ब्लड थिनर्स हम लोग देते हैं, एस्प्रिन देते हैं, ये कुछ लोगों के लिए इफेक्टिव हैं जिन लोगों में एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स होते हैं, या जिस जगह हम कई बार देखते हैं कि ब्लड में चर्बी ज़्यादा है, जिसे हम LDL कहते हैं, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल का लेवल कहते हैं या ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, उसके लिए अलग सी दवाइयाँ होती हैं। अपने फिजिशियन से कोई पर्टिकुलर एज तो तय नहीं है कि हमें 40 साल या 50 साल के बाद खून पतले की दवाई खानी। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई हर चीज़ों को किस किस्म की दवाई हम लोग देते हैं वो डिपेंड करता है कि किस किस्म के रिस्क फैक्टर्स हैं, मरीज़ का प्रोफाइल क्या है, मरीज़ को किस किस्म की दवाई की ज़रूरत है। तो ऐसे काउंटर से जाके ये दवाइयाँ ऐसे खाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जिस किस्म की रिकमेंडेड दवाइयाँ हैं वही खानी चाहिए। और लगता है कि ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, डायबिटीज़ का मरीज़ है, उसे हम खून पतला करने वाली दवाइयाँ देते हैं, जिसे हम ब्लड थिनर्स कहते हैं, एस्प्रिन की टैबलेट होती है, या कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने की दवाइयाँ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें रिकमेंडेड उन लोगों को करते हैं, मरीज़ का प्रोफाइल देखे, मरीज़ की बेसिक डिजीज़ क्या है, उसको किस किस्म की दवाइयों की लोड है, वो देखते। जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं वो जंक फूड का भी संरक्षण करते हैं, मगर उसके लिए क्या? देखिए, डाइट जो किस किस्म की अच्छी है हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, इसे हम बोलते हैं कि ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा लो, और आप फैट किसी भी किस्म का, सैचुरेटेड फैट, हम लोग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा लेते हैं, घी ज़्यादा लेते हैं, बटर ज़्यादा लेते हैं, ये हार्ट के मरीज़ के लिए अच्छा नहीं होता, ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा नहीं होता, हार्ट के मरीज़ के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो ज़्यादा रिकमेंडेड यही है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा लें, और कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें ये चीज़ें कम होती हैं, जैसे ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट कम होता है, वो लेने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुशील शर्मा, जो दिल के डॉक्टर हैं, और दिल के डॉक्टर के साथ साथ दिल से भी अच्छे डॉक्टर हैं, जो पूरा दिन OPD में, सरकारी OPD में फ्री ऑफ कास्ट लोगों की सेवा करते हैं। इनका कहना है कि जिन पेशेंट्स को BP की मेडिसिन लगी है वो प्रॉपर नाश्ते के बाद, यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद अपनी मेडिसिन लिया करें। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट जम्मू।